नमस्कार दोस्तों, एक और क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस क्वेश्चन से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप लोग पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या फिर अगर आप लोगों की अर्निंग 3.5 लाख रुपए महीने की सालाना 42 लाख रुपए तक है, तो ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करेगी आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है जो मुझे इंस्टाग्राम पे आया है, इन्होंने मेल भी किया था। इनका नाम है सौरभ। Hi Ravi, I hope you are doing well. I am a subscriber of your YouTube channel and I really appreciate the help you have done for us. Thank you very much, Saurabh. I am professionally a software engineer and I work fully remotely for a US based company as I am working. ये एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, इनको ओवरली पेमेंट मिलती है। ठीक है, तो ये जितना काम करेंगे उतना ये अर्न करेंगे उस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने बताया है कि इनकी सालाना इनकम जो है वो 42 लाख रुपए है। ठीक है, और ये इनकम टैक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, लीगल वे से वो किस तरह से इनकम टैक्स को ज़्यादा बचा सकते हैं। सजेशन मांगा इन्होंने, अच्छे प्लान सजेस्ट करने के लिए कहे हैं। अदर क्वेश्चन इज हाउ कैन आई इन्वेस्ट मनी सो दैट आई कैन सिक्योर फ्यूचर ऑफ माई फैमिली। इनको अपनी फैमिली की भी चिंता है। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एज आई एम ओनली 25 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। इनकी शादी भी नहीं हुई है और 25 साल के हैं। और आई होप टू गेट अ रिप्लाई और अ वीडियो ऑन इट, थैंक यू सो मच। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने काफ़ी विस्तार में अपने क्वेश्चन को बताया है और इनके लिए काफ़ी सही तरीके से मैंने पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किया है। इनका फ्यूचर प्लान किसी तरह के गोल्स नहीं है कि इनको इतना चाहिए अमाउंट, इतना इकट्ठा करना है, ऐसा कोई गोल नहीं है। तो इनको अपने रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। 50-50% का पोर्टफोलियो मैंने इनके लिए क्रिएट किया और जो 50-50% का पोर्टफोलियो है इक्विटी की तरफ भी, वो भी काफ़ी सिक्योर है। तो देखिए, जिस तरह से सौरभ का पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कभी भी अपने क्वेश्चन भेज रहे हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी भेजो, आप लोग मेल भी कर दो, जिससे कि मुझे थोड़ा सा क्योंकि मैं मेल चेक करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम भी चेक करता रहता हूँ, कई सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो आपके मैसेज हो सकता है नीचे चले जाएं तो मैं ना देख पाऊँ। तो आप लोग 2-3 बार भी टेक्स्ट कर दिया करो, जिससे कि मुझे आपका मैसेज ऊपर देखने लगे और मैं उसको क्लिक करके देख पाऊँ आपके। और इस तरह के क्वेश्चन आप पूछोगे तो मुझे भी रिप्लाई करने में और मुझे भी आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगेगा। डिटेल क्वेश्चन पूछिए तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। देखिए, जिस तरह से इनकी अर्निंग है 42 लाख रुपए सालाना बता रहे हैं और एज अ फ्रीलांसर ये काम करते हैं। अगर आप लोग भी फ्रीलांसर काम करते हो, फ्रीलांसिंग जैसे कि आप लोग किसी से काम लेकर के घंटे पे काम करते हो, आप कहीं टाइपिंग वगैरह कर रहे हो, जितना आप काम करते हो उतना आपको मिल रहा है, किसी भी कंपनी से डायरेक्टली आप लोग अटैच नहीं हो, उसके एम्प्लॉय नहीं हो, तो आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, तो इनके लिए टैक्स सेविंग के लिए सबसे पहले तो बता दूं कि कुछ सेक्शंस हैं जिनको इनका लाभ नहीं मिलेगा, जो 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 लाभ नहीं उठा सकते हैं। जैसे कि एनपीएस में आप लोगों का एक 50,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है, तो उनका लाभ नहीं मिलेगा। प्लस इनको जो टैक्स बेनिफिट, जो छोटे मोटे एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, सेक्शंस मुझे याद नहीं आ रहे हैं, वो नहीं मिलेंगे। बाकी जो भी एटीसी वाले सेक्शन है, जो भी ये दान वगैरह करते हैं, कहीं भी इंश्योरेंस ले रखे हैं, उसके लिए जो भी टैक्स बेनिफिट है इनको ये मिलेगा। ठीक है, लोन की रीपेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट रेट भरते हैं, तो वो भी उनको मिलेगा हर ब्याज पे, चाहे आप अपने फादर के लिए भरो या फिर आपने खुद ले रखा है लोन किसी तरह का, उसकी ईएमआई जा रही है, तो वहां पर भी आप लोग 2 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हो। प्लस आप अपने पेरेंट्स का कोई भी खर्चा देख रहे हो, जैसे कि उनके बिल वगैरह देख रहे हो, उनके हेल्थ वगैरह का, तो वो भी आप देख सकते हो। आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसका भी बिल आप लोग दिखा सकते हो, जो भी एक्सपेंसेस है उसके लिए क्लेम कर सकते हो। तो ये तो रहे टैक्स सेव करने के लिए, जो लीगल तरीका है उससे आप टैक्स सेव कर सकते हो। अगर हम लोग आपके पोर्टफोलियो पे आए कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, देखिए आपकी जो इनकम है 42 लाख रुपए सालाना है, तो आई थिंक 3.5 लाख रुपए महीने की इनकम में मान के चलता हूँ। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो 3 लाख रुपए हो जाएगा। तो 3.5 लाख पे मैंने आपका पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, जिसमें से 1 लाख रुपए मैंने अपना आपका एक्सपेंस माना है, जो कि अप्रॉक्स 30% होगा। और किसी का भी, एक नॉर्मल बंदे का, मेरा तो जो भी मंथली इनकम होती है उसका 40% खर्चे होते हैं, आपका हो सकता है 30% हो, तो मैं 1 लाख रुपए आपका खर्चा मान करके चलता हूँ। बाकी आप अपना खर्चा बता देना इनबॉक्स में, मैं वहां पे हो सकेगा तो रिप्लाई कर दूंगा आपको, लेकिन 1 लाख रुपए आप अपना खर्चा मान करके चलो। ठीक है, तो आपके पास जो 2.5 लाख रुपए बचता है उस पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है और अपना भी फ्यूचर सिक्योर करना है।
ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक कर दिए, क्योंकि हम यूट्यूबर केवल लाइक और सब्सक्राइब ही चाहते हैं आप लोगों से, और आप लोगों की पूरी मदद करना चाहते हैं, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप लोग नए हैं। तो देखिए, 1 लाख रुपए आपका खर्चा आ गया। आपको सबसे पहले अपने इमरजेंसी फंड पे काम करना है। इमरजेंसी फंड क्या होता है दोस्तों? ये आपकी किसी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है, जैसे कि हेल्थ इमरजेंसी हो गई, आपको किसी को अर्जेंटली पैसा देना है, ठीक है, आपको किसी भी तरह की पैसे की जरूरत है, तो ये आपका पूरा करता है। प्लस अगर आपको कभी भी, जैसे कि आपकी अर्निंग रुक गई, सोर्स ऑफ अर्निंग रुक गई, आप यूएस बेस्ड काम कर रहे हो, वहां से काम मिलना बंद हो गया, तो अब आपकी अर्निंग जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, या फिर आप बहुत कम अर्न करने लगते हो किसी कंडीशन में, तो वहां पे ये इमरजेंसी फंड काम आते हैं। तो आपको एटलीस्ट 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्रिएट क्या होता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्चे हैं महीने के, वो आपका इमरजेंसी फंड मेनली होता है। जैसे कि 1 लाख रुपए आपका है, तो आपको 6 लाख रुपए अपना इमरजेंसी फंड बना करके रखना है, जो कि 50,000 रुपए अगर आप महीने का करते हो, एफडी हर महीने 50,000 रुपए की, तो 12 महीने में आप अपनी जो इमरजेंसी फंड है उसको क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो आपके लिए 1 साल तक 50,000 की एफडी मैंने सजेस्ट करी है, जिसमें से अब आपके पास बचता है 2.5 लाख रुपए, जिसमें से अब आपको एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि 20,000 रुपीज़ होगा आपको मंथली। ये आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा, आपकी रिटायरमेंट सेविंग करेगा, ठीक है। आपके पास कुछ ना होते हुए भी ये 20,000 आपके पास जो मंथली सेव होता रहेगा, आपको पेंशन क्रिएट करके देगा, प्लस आपको अच्छा खासा अमाउंट भी क्रिएट करके है, क्योंकि एनपीएस ने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। एक मानक मान सकते हैं कि आप 8% तक का रिटर्न इससे उम्मीद कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। 20,000 आप नोट करते जाइए, और 12,500 रुपए आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालना है। पीपीएफ आप जाकर के पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हो, आप अपने बैंक में भी खोल सकते हो, ठीक है। 12,500 रुपए इसमें आप मंथली इन्वेस्ट करते हो, तो आपका सालाना जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो 1.5 लाख रुपए जाएगा, जो कि इसकी मैक्सिमम लिमिट है। इसमें आप एटीसी के अंतर्गत, एनपीएस में भी एटीसी के अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो भी आपका पैसा बनेगा और जो भी मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बिल्कुल से टैक्स फ्री होगा। अब आपको फैमिली इंश्योरेंस पे काम करना है। फैमिली की एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको जरूर लेनी चाहिए। आप लाइफ इंश्योरेंस फैमिली के लिए मत लीजिएगा। अगर आपके पेरेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो फिर इससे अच्छी बात कोई नहीं है। अगर नहीं है तो आप एक फैमिली इंश्योरेंस ले लो, जिसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है आपके साथ साथ, ठीक है। अगर आपके पास पेरेंट्स के पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा टर्म इंश्योरेंस लेना है। लाइफ इंश्योरेंस की तरफ आपको नहीं जाना है। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों बीमा पे आप काम कीजिए, ठीक है। ये कुल मिलाकर के आपका जो खर्चा हो जाएगा एफडी से लेकर के अभी तक का 1,20,000 रुपए, ये आपका जो एक्सपेंसेस है उसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये फिक्स्ड हो जाएगा। अगर आप इसको काउंट करना चाहते हैं तो 1 लाख में आप इसे भी काउंट कर लो। 2,20,000 रुपए, ये जो आपका पैसा है इसको जाना ही जाना है आपके पास से, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो कि 2,20,000 रुपए मेरा मंथली खर्चा है, और मुझे 6 महीने तक का ये अमाउंट इकट्ठा करके रखना है। तो उसी हिसाब से आप एफडी को बढ़ा सकते हो, या फिर जो 12 महीने है उसको 24 महीने तक शिफ्ट कर सकते हो हर महीने के लिए। इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट बचता है आपके पास 1,30,000 रुपए। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये आपका इक्विटी और डेब्ट की तरफ मैंने मूव करा है। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, इसी तरह से आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो काफ़ी डिसेंट और काफ़ी बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा आपका। 75,000 आपको इक्विटी में डालना है। प्योर इक्विटी वाले इन्वेस्टमेंट करने हैं, जो कि 75,000 होगा। मैंने इसमें आपका किसी भी तरह का कह सकते हैं ईएलएसएस फंड नहीं डाला है, जिसमें आप लोग का टैक्स सेव हो जाएगा, क्योंकि एटीसी के अंतर्गत ही आता है। तो पीपीएफ मैंने आपको दे दिया है, तो ईएलएसएस में आने का कोई मतलब नहीं रह जाता है आपको। तो जो सबसे पहला मैंने रखा है दोस्तों 30,000 आपके लिए, जो लोग भी देख रहे हैं इस कैटेगरी में हैं, जो लोग जो 42 लाख रुपए सालाना अर्न करते हैं 3.5 लाख रुपए तक, तो आपको 30,000 की सिप जो है वो इंडेक्स में करनी है। कोई भी इंडेक्स फंड उठा लीजिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो और वो ट्रैकिंग काफ़ी अच्छा कर रहा हो बेंचमार्क का, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए 30,000 रुपए। और निफ्टी 50 वाला चूज कीजिएगा। सेंसेक्स 30 में उतना रिकमेंड नहीं करता, निफ्टी 50 ओरिएंटेड वाला चूज कीजिएगा। नेक्स्ट 20,000 आपका मल्टी कैप में होना चाहिए, प्लस आपका जो 50,000 है
वो इंटरनेशनल फंड में होना चाहिए। फंड ऑफ फंड में आप लोग जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर के आप लोग डीमेट अकाउंट क्रिएट कीजिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और 15,000 रुपये दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आपको इंटरनेशनल फंड में डालना है और 5,000 रुपये स्मॉल कैप में डालना है। ठीक है, कोई स्मॉल कैप फंड चूज कीजिए। चैनल पे जाइए, मैंने आपको बहुत सारे स्मॉल कैप चूज बताए हैं, 5 स्मॉल कैप बेस्ट जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और ये जो भी गोल मैंने आपको बताया है, ये सब लॉन्ग टर्म वाले हैं, कोई भी शॉर्ट टर्म गोल नहीं है जो इक्विटी वाले गोल हैं। ठीक है, वो सारे गोल्स आपके 10 साल से ऊपर के हैं। अब जो नेक्स्ट आप लोगों के सामने बचता है वो है 55,000 रुपीज़ आपके पास बचते हैं। तो आपको कुछ इमरजेंसी के लिए सेव कर रखना है, जैसे कि आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं। जैसे कि आप यूएस के लिए रिमोटली काम करते हो, तो मे बी आपका घूमने का मन हो सकता है, तो आप उसके लिए भी कुछ सेव करके रखो। ठीक है, जो कि आपका 10,000 रुपये होगा, उसके लिए एक आप आरडी खोल लो। 10,000 रुपये की आरडी जाती रहेगी, ये बिल्कुल फिक्स्ड और सिक्योर्ड रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप हो सके तो दूसरे बैंक में भी खोल सकते हो। अगर आपका बैंक कोई प्राइवेट बैंक में है और वहाँ पे थोड़ी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, उसका एनपीए ज़्यादा है, तो आप कुछ पैसे दूसरे बैंक में भी डालो, दूसरा खाता खोल करके भी डालो, जिससे कि अगर वो बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो आपका केवल 5 लाख ही वहाँ सेव हो पाता है। तो दूसरे बैंक में भी आप अपना पैसा डालो। अब यहाँ जो 15,000 रुपये आपका बचता है वो डेफ फंड में आपका जाना चाहिए, और जो 15,000 बचता है वो गोल्ड में जाना चाहिए, गोल्ड ओरिएंटेड फंड में जाना चाहिए। ईटीएफ में भी आप डाल सकते हो, गोल्ड वाले म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो। और जो 10,000 रुपये आपके बचता है वो आप अपने सेविंग अकाउंट में रखिए। तो ये है आपका पोर्टफोलियो जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। बाकी दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग अपने इमरजेंसी फंड पे काम किया करो, क्योंकि अगर आपकी नौकरी चली जाती है, इस समय कभी भी नौकरी किसी की भी चली जा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे अगर हम लोग फ्रीलांसर की भी बात करते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने इमरजेंसी फंड पे काम करना चाहिए। दूसरा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ये दो मेन फैक्टर हैं जो आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं ना कि आप कितना भी पैसा बचा लो, अगर आप डॉक्टर के पास जाने लगे तो फिर वो पैसा जो है ना वो नदी की तरह बह जाते हैं। तो सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना है, उसके बाद टर्म इंश्योरेंस जिससे आपकी फैमिली सिक्योर्ड हो सके। अभी इनकी शादी नहीं हुई है तो इनको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी देख सकते हैं 1 लाख रुपए के जो खर्चे हैं उसको कम करके अपनी मैरिज, अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के लिए भी सेव कर सकते हैं, अगर वो इतना डीप सोचते हैं तो। बाकी आप लोगों को ये कैसा पोर्टफोलियो लगा, आप लोगों का क्या क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपने क्वेश्चन को भेज सकते हो। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों के भी कुछ गोल्स हैं या फिर आप लोग भी अर्न कर रहे हो कहीं से पैसा और अभी कंफ्यूज हो कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंस्टाग्राम पे आइएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ गोल्स ओरिएंटेड और कुछ प्लानिंग करने में मदद मिल पाए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।